पूरे देश को चौंकाने वाले पहलवानों के यौन शोषण के मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, या यूं कहें बृजभूषण शरण सिंह के लिए राहत और पहलवानों के लिए आफत वाली खबर सामने आई, क्योंकि जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक व बजरंग पूनिया केस में नया मोड़ सामने आ गया है, जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे और धमाकेदार घटनाएं हो सकती हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराने वाली नाबालिग पहलवान बालिग है। उसके स्कूल के सर्टिफिकेट बालिग होने के सबूत दे रहे हैं। यह पहलवान रोहतक जिले की रहने वाली है, जो हरियाणा में पड़ता है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बालिग होने की पुलिस ने पुष्टि की है। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रोहतक गई थी। हालांकि उसके पिता ने इसे गलत बताया है और दावा किया है कि उनकी बेटी नाबालिग है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नाबालिग लड़की के पिता ने दावा किया है कि 16 साल की उम्र में बेटी का रांची में शिविर के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने शोषण किया था। उनकी बेटी दिसंबर 2023 में 17 साल की होगी। हालांकि रांची शिविर 1.5-2 साल पहले हुआ था। ऐसे में सवाल है कि तब उसकी बेटी 16 साल की थी तो 2 साल बाद अब 18 साल की कैसे नहीं हुई। पिता ने यह भी दावा किया है कि मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा था। बड़ी बेटी की 2 साल की उम्र में मौत हो गई थी। दूसरी बेटी का नाम उन्होंने बड़ी बेटी के नाम से ही रखा और वो अब भी नाबालिग और पहलवानी करती है। हालांकि उनकी बड़ी बेटी की मौत कैसे हुई, उसका डेथ सर्टिफिकेट कहां है, इन सारे सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पिता स्पष्ट जवाब न देने की वजह से संशय की नजरों से देखे जा रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में जहां नए तथ्य सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ रोहतक की इस कथित नाबालिग पहलवान के चाचा ने मीडिया के सामने नए दावे किए। उन्होंने कहा है कि बृजभूषण पर केस दर्ज करवाने वाली उनकी पहलवान भतीजी नाबालिग नहीं है, यानी बालिग है। उन्होंने लड़की के जन्म से जुड़े हुए कुछ प्रूफ भी दिखाए। चाचा ने कहा है कि सरकारी नौकरी के लालच देकर उनकी भतीजे से इस तरह के आरोप लगवाए गए हैं। चाचा ने यह भी कुछ मीडिया चैनल से बात करते हुए दावा किया है कि धरना दे रहे कुछ बड़े पहलवानों ने गुमराह करके उनकी भतीजी को बरगला दिया है। वहीं बेटी के पिता का कहना है कि वो लड़की के चाचा नहीं बल्कि ताऊ है। वो बड़ी बेटी के दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसकी पहले मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में जांच में जुटी पुलिस की बात अगर सही निकली तो आरोप लगाने वाली पहलवान नाबालिग जो है वो बालिग है, तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह पर बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि ऐसे में पॉक्सो एक्ट हट जाएगा। ऐसे में उनके खिलाफ सिर्फ आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज रहेगा, यानी ऐसे में तुरंत गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि देश का कानून कहता है। वहीं इस घटनाक्रम के बीच में ही एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWEW ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत के शीर्ष पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है और राष्ट्रीय महासंघ यानी WFI को निलंबित करने की चेतावनी दे दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा है कि वो भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित तौर पर कई पहलवानों के यौन उत्पीड़न करने वाले पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए। UWW ने यह भी कहा है कि पहलवानों के हिरासत की वो कड़ी निंदा करता है। ये अब तक की जांच के परिणामों की कमी पर उनकी निराशा व्यक्त करता है। UWW संबंधित अधिकारियों से आरोपों की गहन परीक्षण और जांच का आग्रह भी करता है। हालांकि इस खबर के बाद यानी नाबालिग से बालिग लड़की की जो खबर आई है, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन वाला खेमा बेहद खुश है। नाबालिग लड़की के बालिग होने की जिस तरह की सूचना सामने आई है, उसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह को का जो समर्थन वाला खेमा है वो बेहद खुश है और अब धरना देने वाले पहलवानों पर बेहद हमलावर हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।